अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज का एक और वीडियो लेक्चर लेके मैं 7वीं जमात का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर जो है डेटा हैंडलिंग, इस डेटा हैंडलिंग की आज हम दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। यानी कि मैथमेटिक्स में 25 नंबरों का एक टेस्ट लिया गया है 15 बच्चों का, और उन 15 बच्चों का जो स्कोर है वो क्या आया है वो नीचे दिया गया है। जैसे कि एक बच्चे को 19 नंबर आए हैं, दूसरे को 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, इसी तरह। फिर सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मूड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे सेम। यानी कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें निकालनी हैं। एक को कहते हैं मूड, एक को कहते हैं मीडियन। फिर आखिर में सवाल वाला हमसे पूछ रहा है क्या ये दोनों वैल्यू एक जैसे आ रहे हैं, क्या जो वैल्यू मूड का निकला है वो मीडियन का भी आ रहा है। ठीक है ना, ये हम ज़बानी नहीं बता सकते हैं, ये हमको करके दिखाना है। सबसे पहले बच्चों, आपको मूड पता होना चाहिए कि मूड किस चीज़ को कहते हैं, कि डेटा हैंडलिंग में मूड का क्या मतलब है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में मूड किस चीज़ को कहा जाता है। मूड के लिए आप याद रखना कि मूड जो है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच आकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। यानी कि ये वेरिएबल का ऐसा वैल्यू है जो कि बार बार आ जाए, जो कि बार बार आ रहा होगा, तो इस चीज़ को हम मूड कहते हैं। उसके बाद है दूसरा एक चीज़ मीडियन, कि मीडियन किस चीज़ को कहते हैं। मीडियन के लिए कहा गया है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती है, और जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, जो इसका वैल्यू आएगा, दैट इज द मीडियन ऑफ द डेटा। यानी कि द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप देखना सारे। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इस मैथमेटिक्स टेस्ट का जो कि 25 बच्चों को लिया गया है, जो कि 15 बच्चों को लिया गया है, 25 मार्क्स का था ये। तो हम इस डेटा को जो है इसको अरेंज करेंगे किसी ऑर्डर में, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल we arrange the given scores in ascending order में आप लिख लेना, in ascending order। यानी कि सबसे पहले हम अरेंज करेंगे इस स्कोर को किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लिख लेना सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा जो मतलब कम मार्क्स जो मिला है किसी बच्चे को, वो कितना है? वो है 5। तो 5। फिर उसके बाद शाबाश, आप पूरे इस डेटा को देख सकते हैं। 9, 10, 12, 15, 16, शाबाश, 19, 20, और 20 आगे भी है, और 20, शाबाश, 23, 24, 25 और 25। ठीक है ना, इतना ही था ना ये, शाबाश। तो ये हमने इस पूरे डेटा को एक ऑर्डर के अंदर रख दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हमें करना क्या है।
हमने मूड और मीडियन निकाल के देना है। तो सबसे पहले हम मूड को निकाल रहे हैं, मूड, ठीक है ना। तो मूड क्या चीज़ है, सबसे पहले आप लिख लो, ये मूड इज द वैल्यू of the variable which occurs most frequently, जो कि बार बार आ जाए। ज़रा आप इस जो ये अरेंज्ड डेटा हमने रखा है इसमें आप देख लो कि कौन सा वैल्यू जो है वो बार बार आ रहा है। देखो 5 एक ही बार आया है, 9 भी एक बार, 10 भी एक बार, 12 भी एक ही बार, 16, 19, अरे अब 20 को आप देख लो, 1 2 3 4 बार आ रहा है, और मत है कोई, और 25 है वो खाली 2 बार ही आया है। इसका मतलब है 20 जो है ये इस पूरे डेटा के अंदर मैक्सिमम टाइम्स ये रिपीट होता जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं नीचे, क्लियरली 20 occurs maximum number of times hence, और यही इसका मूड बन गया इस पूरे स्कोर का, इस पूरे डेटा का। hence मूड ऑफ द गिवन स्कोर इज 20। तो इसका मतलब है इस पूरे स्कोर का जो मूड है वो क्या बना, 20, क्योंकि 20 नंबर जो है ये तो 4 बार रिपीट हो रहा है। दिस इज द मूड। अब हम दूसरे पार्ट की ओर आएंगे, जो कि इसमें पूछ रहा था कि मीडियन क्या निकलेगा इस क्वेश्चन का। तो मीडियन, सबसे पहले आपको मीडियन मालूम होना चाहिए। मीडियन की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बता दी, तो वो हम इस पर लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, द वैल्यू of the middlemost observation is called the median of the data, यानी कि जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है इसकी, तो दैट इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितने थे इस क्वेश्चन के अंदर, या इसमें कितने स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है इस मैथमेटिक्स टेस्ट का, वो है 15, है ना। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, हियर देखो मीडियन कैसे निकाला जाता है, हियर n इज इक्वल टू 15, ठीक है ना, विच इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस मैथमेटिक्स टेस्ट। और 15 जो है ये कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड है, ये तो ऑड है, इसको आगे लिखना है विच इज़ ऑड, ये तो ऑड है। तो मीडियन किसके बराबर आएगा, इसके लिए फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1/2, ठीक है ना, n+1th ऑब्जर्वेशन। ये आपको याद रखना है, ये इसके लिए फार्मूला है मीडियन निकालने के लिए, कि वैल्यू ऑफ 1/2 n+1th ऑब्जर्वेशन। तो 1/2 जो है ये तो 1/2 ही रहेगा, n किसके बराबर, यहाँ कितने बच्चे हैं इसमें एग्जाम दे रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट का, वो है 15 प्लस है 1, तो दिस बिकम्स 1/2 ऑफ 16, ठीक है ना। दिस बिकम्स 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, तो 8, तो क्या निकला वो 10। वैल्यू ऑफ, शाबाश, क्या निकला है मैं 8। तो 8 जो है ये आपको इस स्कोर के अंदर जो 8वीं टर्म देखनी है, जो 8th टर्म जो होगी वो आपको देखनी है, वो कौन सी है। ये 8 का मतलब होगा ये 8th टर्म है, तो आप 8th टर्म ढूंढ लो कौन सी है। देखो ये फर्स्ट टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, तो कौन सी आ रही है, शाबाश, तो 20 आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको लिखना है 10, वैल्यू ऑफ 8th टर्म इज 20, क्या आ रहा है 20, वही बन गया हमारा मीडियन। हिंस
मीडियन इज इक्वल टू 20। तो मीडियन जो हमारा निकला वो आया 20। अब आप देख लो, तो मीडियन आपने देख लिया और मूड भी आपने यहाँ पे निकाल के दे दिया। मूड का वैल्यू क्या आया था हमें 20 और मीडियन का वैल्यू क्या आया है हमें यहाँ 20। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये एक जैसे हैं। इसको लिखना है फिर यस बोथ द वैल्यूज ऑफ मूड एंड मीडियन आर सेम। क्या है ये दोनों एक जैसे हैं। मीडियन भी 20 निकला और मूड भी 20 यहाँ पे हमें आया। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस डेटा हैंडलिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आप इसको पूरी अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।